अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सुबह सुबह आ गई थी किचन में और यहाँ पर मैंने अपने बड़े बेटे के लिए कॉफ़ी तैयार करी थी क्योंकि वो सुबह कॉफ़ी पी के जाता है। उसे कॉफ़ी देने के बाद फिर से मैं अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी और मुझे और छोटे वाले बेटे के लिए भी नाश्ता बनाया। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वेजीज कट करी है। वेजिटेबल तो कुछ थी नहीं, बस हरा धनिया प्याज हरी मिर्च काट के मैं रखूँगी क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अपने लिए चिल्ला बनाऊँगी। चिल्ला बनाने के लिए मैं एक बेसन में थोड़े से बेसिक से मसाले ऐड करूँगी और जो मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे चिल्ला ही सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है, जो हमारे लिए हेल्दी भी होता है, बेनिफिट भी होते हैं उसके। तो इसमें मैं एक नया ट्विस्ट ऐड करूँगी। इसमें हल्का सा पानी डाल के और इसे अच्छे से बैटर बनाऊँगी। तो इसमें एक एग मैं ऐड करूँगी कि जिससे हमारा जो चीला है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इस तरीके से आप अपना बेसन का चीला एंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि मेरे पास कुछ भी वेजिटेबल्स नहीं थी तो मैंने खाली हरा धनिया हरी मिर्च और प्याज डाल के इसे अच्छा सा मिक्स करके मैं इसका जो चीला है वो बना कर तैयार करूँगी। और दूसरी तरफ मैं अपने लिए भी कॉफ़ी बना रही थी क्योंकि मैंने सोचा आज मैं भी कॉफ़ी एंजॉय करूँ। और ये कॉफ़ी बीटर बहुत ही कमाल का है, 1 मिनटों में ये फ्लफ़ी कॉफ़ी बना के तैयार कर देता है। आपको लिंक चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पर मैं अपनी चीला तैयार कर रही हूँ। और सुबह-सुबह नाश्ते की मुझे आज एक टेंशन होती है क्योंकि सबका अलग-अलग नाश्ता बनता है, किसी के लिए कुछ बनता है, किसी के लिए कुछ बनता है। मैं तो हमेशा अपने लिए चीला ही प्रेफ़र करती हूँ क्योंकि मुझे चीला बहुत पसंद है कि चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, दाल का हो, बेसन का हो या किसी चीज़ का भी हो। यहाँ पर मैं दूसरे बेटे के लिए चाय तैयार कर रही थी, उसमें दूध में पत्ती ऐसी ऐड करूँगी क्योंकि ऐसी वाली चाय पसंद है उसे। और फिर जिम से ये भी आ गए थे, उनके लिए मैंने एग बॉईल करके रखे थे और मैं सुबह उन्हें ब्लैक कॉफ़ी दे देती हूँ। उसके बाद आके वो जिम से आते हैं नाश्ते के करने के लिए मैं उनके लिए बॉईल एग करती हूँ या ओट्स वगैरह बना देती हूँ। अब फ़िलहाल तो वो बॉईल एग ही है क्योंकि जिम वालों के लिए एग बहुत ज़रूरी होते हैं। तो फ़िलहाल तो उन्हें मैं बॉयल एग ही दे रही हूँ। और अब मैं छोटे बेटे के लिए भी ब्रेड और ऑमलेट तैयार करूँगी पर लेकिन मैं उससे पहले अपना नाश्ता साथ करूँगी क्योंकि हम दोनों हमेशा नाश्ता साथ ही करते हैं। इंसान को अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए क्योंकि सुबह-सुबह की भाग-दौड़ में हर चीज़ में कुछ भी चीज़ अपने लिए करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैं अपना इनका नाश्ता लगा रही थी, तो हम साथ में ही नाश्ता करते हैं सुबह के टाइम क्योंकि फिर वो शॉप पर चले जाते हैं तो फिर दोपहर को आना होता है उनका खाने के टाइम पे। तो यहाँ पर मैं हम दोनों के लिए नाश्ता लगा दिया और हमने बहुत सारी बातें करी अपने नाश्ते के साथ साथ क्योंकि यही टाइम होता है कि हम जो टाइम स्पेंड कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। और यहाँ मैं आ गई थी फिर अपने रूम में डस्टिंग वगैरह करने के लिए क्योंकि सबके जाने के बाद मैं अपने रूम को डस्टिंग वगैरह करती हूँ, क्लियर करती हूँ। बेडशीट जो होती है उसे अच्छे तरीके से बिछा कर फिर दोबारा से सारे ब्लैंकेट वगैरह लगाती हूँ। तो ये मेरा रूटीन का काम है डेली का और हर किसी लेडीज़ का रूटीन का ही काम होता है। छोटे-छोटे से कामों में पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और पता नहीं कब टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर उसके बाद मैं सारी जो मेरी अलमीरा वगैरह थी तो मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी सारी इस कमरे की। तो अगर उस और यहाँ पे मेरी बेडशीट भी बिछा के मैंने रेडी कर दी थी और मैं इसमें ब्लैंकेट भी ऐड करूँगी क्योंकि जो कोई लेटता है तो इसी की वजह से उन्हें ब्लैंकेट भी ओढ़ना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर यहीं पर इस ब्लैंकेट को अच्छे से सेट करके लगाऊंगी। और जी आज थी मेरी डीप क्लीनिंग की फ्रिज की बारी क्योंकि हफ्ते में 2 या 3 बार मैं अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग करती हूँ। और यहाँ पर मैं सारे सामान निकाल के इसका अच्छे से साफ़ सफाई करके इसे अच्छे से सेट करूँगी। और जो इसकी ट्रे वगैरह है उन्हें वॉश करने रख करके मैं किचन में रखी थी सूखने के लिए ताकि उनका अच्छे से पानी साफ़ हो जाए। इतने मैं सारे फ्रिज को डस्टिंग अच्छे से करूँगी। इसमें 2 या 3 बार हफ्ते में ज़रूर करती हूँ क्योंकि सामान इतना हो जाता है तो कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ ना कुछ सामान फ्रिज में हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया था फ्रिज और सब कुछ मुझे क्लीन लग रहा था। तो ये क्लीन सी चीज़ देख के बहुत दिल को सैटिस्फिकेशन मिलती है कि हाँ भैया हमारी चीज़ें साफ़ हो गई है। और यहाँ पर फिर मैंने अपनी किचन भी क्लीन कर दी थी, बर्तन वगैरह तो सारे वॉश करके रख दिए थे। और जब तक मेरी किचन क्लीन नहीं होती मुझे सुकून नहीं मिलता और हर किसी लेडीज़ का यही काम होता है। फिर मैं दोबारा रूम में आ गई थी क्योंकि मुझे अलमीरा वगैरह जो सारी वो क्लीन करनी थी कॉलिन से। तो यहाँ पर क्योंकि ये ब्लैक कलर के तो इस पर हर कोई एक निशान भी चाहे वो तेल का हो या किसी चीज़ का हो तो साफ़ दिखाई देता। तो इसलिए मुझे हर दूसरे तीसरे दिन इसे क्लीन करना पड़ता है। एक दिन भी ना करो तो इन्हें डस्ट नज़र आने लगती है, पता नहीं अंदर रूम में भी कहाँ से डस्ट आ जाती है। तो यहाँ पर मैं अपनी डीप क्लीनिंग करने में लगी हुई थी इनकी वॉश करने के लिए। जहाँ तक मैं मुझसे हो सकता था वहाँ तक मैंने इसे क्लीन किया।
और इसे क्लीन करने के बाद फिर मैं पहुंच जाऊंगी किचन में, क्योंकि मुझे दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है। तो मुझे सिंपल दाल बनानी थी और मेरा छोटा बेटा मैं कह के गया था तो मुझे तहारी खानी है। वो स्कूल से आने के बाद से फ़ौरन या तो राइस चाहिए या पुलाव चाहिए, कुछ भी चाहिए, लेकिन चावल में चाहिए उसे, क्योंकि वो रोटी खाना पसंद नहीं करता। तो मैं यहाँ पर आ गई थी किचन और यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी थी। अपनी दाल थोड़ी सी बेसिक से मसाले डाल के, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, 1 चम्मच ऑयल डाल के, और इसे मैं चढ़ा दूँगी गैस पे पकने के लिए। दूसरी तरफ मैं उसके लिए तहारी की बनाने की तैयारी करूँगी। तो मैं साइड में तहारी बना रही हूँ, क्योंकि वो स्कूल से आती है, उसे खाना चाहिए होता है, और उसे जब तक चावल नहीं मिले उसे सुकून नहीं मिलता है। तो घर सर पे उठा देता है कि हाँ मुझे रोटी नहीं खानी, रोटी नहीं खानी। तो यहाँ पर मैं सारे मसाले या सही सब्जियाँ वगैरह डाल दूँगी इसमें। रात का जो मैंने कीमा बनाया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप एक बार ज़रूर इस तरीके से बना कर देखिए, आपकी तहारी बहुत ही अच्छी बनती है। एक लेमन का रस भी मैंने इसमें यूज़ करा है, क्योंकि जिससे हमारे चावल खिले खिले बनेंगे और बहुत अच्छा टेस्ट आता है नहारी में, इसके तहारी में सॉरी। और यहाँ पर मैं थोड़े से सौंफ का पाउडर भी ऐड करती हूँ उसमें, जिससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है तहारी में। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से कि आपको ये तहारी की रेसिपी कैसे लगी, और आपको डिटेल में चाहिए ऐसी भी तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरी दाल भी बन के रेडी थी। अब इसमें मैं तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने के लिए मैंने सब कुछ पहले कट करके रखा हुआ है, और हमारी दाल भी बिल्कुल परफेक्ट बन के उतरी है। तो हम बस खाली तड़का लगाना रह गया है इसमें मैं तड़के की तैयारी करूँगी। और दूसरी तरफ मेरी तहारी भी लगभग बन चढ़ाने के लिए तैयार हो गई थी। तो उसमें मैं यहाँ पर तड़के की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ज़ीरा ऐड करूँगी, प्याज टमाटर हरी मिर्च ऐड करूँगी, और आप चाहे इसमें गार्लिक भी डाल सकते हैं। आज मैंने गार्लिक नहीं यूज़ करती, तो मैं गार्लिक डालती हूँ इसमें, और ये हमारा मज़ेदार सा तड़का बन के तैयार हो जाएगा। और इसमें ऊपर से हरा धनिया और गरम मसाला भी ऐड करूँगी, जिससे हमारी दाल का फ्लेवर है जो बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। और सिंपल सी टेस्टी सी दाल हमारी बन के तैयार हो गई है। और दोपहर के खाने में भी दोपहर का खाना भी खाने का टाइम भी हो चुका था, और ये भी आने वाले थे। और मेरा छोटा बेटा भी स्कूल से आ गया था, तो उसे भी खाना चाहिए था। तो यहाँ पे फटाफट मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा तड़का भी तैयार हो गया है। अब मैं तड़का डालूँगी दाल में, और हमारी दाल भी एकदम रेडी है। और दूसरी तरफ मैं तहारी को भी देख लूँगी, हो सकता है उसमें थोड़ी सी कमी तो दम पे लगा दूँगी। और यहाँ पर वो आ गया था किचन में, मेरे से पूछ रहा था खाना तैयार है नहीं तैयार है। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया डाल दिया ऊपर से गार्निश के लिए। तो हमारी यहाँ टेस्टी सी दाल बन के तैयार हो गई है। आप किस तरीके से दाल बनाते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये मेरी दाल की रेसिपी कैसी लगी है। ऑब्वियसली दाल की रेसिपी तो हर किसी को आती है सिंपल, लेकिन हर कब बनाने का तरीका होता है। यहाँ पर मैंने खाना भी सबके लिए लगा दिया, तो सबने तहारी खाई थी, क्योंकि जिसको भूख लगी वो दोबारा रोटी खा लेगा। तो इसलिए मैंने सबके लिए तहारी सर्व करी, और सबने तहारी बहुत शौक से खाई थी और बहुत टेस्टी बनी थी। मैं यहाँ रूहान से पूछी, रूहान तहारी कैसी लगी, तो उसने कहा था बहुत टेस्टी बनी है मम्मा। और शाम को मेरा बड़ा बेटा आया था कॉलेज से, तो उसने पहले ही मुझे फ़ोन करके कहा मेरे लिए वेज मैगी बना के देना, क्योंकि बारिश का टाइम हो रहा था, वो बारिश में भीगता है। तो उसका मैगी खाने का दिल था, तो मैंने उसके लिए मैगी बनाई थी, और थोड़ी सी मैंने खुद भी खाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और बारिश के मौसम मैगी का मज़ा लगाता है। और शाम को हम गए थे बाहर खाने के लिए, तो यहाँ पर हमने चिकन मलाई टिक्का चटकारा ऑर्डर करा और इन्जॉय करा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।